आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से किन किन कंट्रीज का नोमैड वीजा लगा सकते हो। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, नोमैड वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन जॉब करते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, या कोई उनका ऑनलाइन काम है, अमेजोन पे काम कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, यानी कि उनका कोई ऑफिस नहीं है, किसी जगह उनको 9 to 5 जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने लैपटॉप पर बैठकर या कॉल पर वो अपना काम कर रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इसको कहते हैं, यानी कि आपकी अपनी कोई कंपनी हो, कोई सर्विसेज आप दे रहे हो, या आप किसी जगह पर बैठ जाएं, आपकी जरूरत आपके कंपनी को ना हो। मैं आपको सादा सादा लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इन वीज़ाज के लिए आपको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए होती है। आप बस उन कंट्रीज में जाकर रहते हो, लाइफ एंजॉय करते हो, पैसे आप अपने ऑनलाइन तरीके से ही कमाते हो और उनको बताते हो कि आपके पैसे इस सोर्स से आ रहे हैं, और उन कंट्रीज में अच्छी जिंदगी एंजॉय करो और आपको रेजिडेंस मिल जाती है या लॉन्ग टर्म स्टे आप वहां पर कर सकते हो, कई कई साल वहां पर रह सकते हो। वैसे जो लिस्ट है उसमें 30 से ज्यादा कंट्रीज है, लेकिन मैं आपको कुछ कंट्रीज की लिस्ट यहां पर कर देता हूं। सबसे पहले हम आते हैं यूरोपीय यूनियन में कौन से कंट्रीज है। नंबर 1 पर आता है सबसे फेमस पुर्तगाल। पुर्तगाल का D8 वीजा है। ये डिजिटल नोमैड वीजा ही होता है। 1 साल आप यहां पर रह सकते हो। इस वीजा के ऊपर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। दूसरा वीजा आता है स्पेन का। डिजिटल नोमैड वीजा है और तकरीबन 1 साल के लिए ये भी वैलिड होता है। तीसरे नंबर पर आता है इटली। वो भी आपको डिजिटल नोमैड वीजा देते हो और 1 साल का ही वीजा देता है। इसके अलावा यूरोप में जो मजीद कंट्रीज हैं, ग्रीस, इस्टोनिया, चेक रिपब्लिक और साइप्रस, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन हम लिस्ट में यहीं तक रखते हैं। अब हम आते हैं एशिया में कौन कौन से कंट्रीज है। सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है दुबई। दुबई आपको वीज़ा देता है डिजिटल नोमैड का, फ्रीलांसर्स के लिए। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये तीनों कंट्रीज बेहतरीन कंट्रीज हैं। इसके अलावा कुछ रैंडम कंट्रीज में आपको बता देता हूँ। साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया। उसके बाद आ जाता है साउथ अफ्रीका, एक्वाडोर, कोस्टा रिका, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। मेरे ख्याल से लिस्ट हम यहीं तक रखते हैं। गूगल करेंगे, सारे कंट्रीज आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सारे कंट्रीज आपको 6 महीने से लेकर 1 साल, और फिर आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं, वहां पर रेजिडेंस भी देते हैं। जर्नल रिक्वायरमेंट्स में आपको बता देता हूँ। जाहिर है आपका पासपोर्ट हो 6-7 महीने वैलिड होना चाहिए, मैं तो कहूँगा साल से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब फ्रीलांसर्स के लिए फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट चल जाते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवा दें, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आती है। डिफरेंट कंट्रीज की बैंक स्टेटमेंट को लेकर डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आ जाता है कि आपकी एकोमोडेशन वहाँ पर कैसे होगी, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपने देनी है। कोई रेंटल एग्रीमेंट हो गया, और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। कोई क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है। जैसे मिनिमम वेज के बारे में पहले बात कर चुका हूँ, तो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे पुर्तगाल की 3200 यूरोज है, इसी तरह इस्टोनिया की 3500 यूरोज है, कोस्टारिका की $3000 पर महीने आप कमाओ। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट